तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नौकरी एक्सप्रेस विद विशाल एंड साविश। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो गाइज, जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीएसएसबी के अंदर 10 ग्रेड 2 जिसका पोस्ट कोड 804/26 है, उसका जो एग्जाम है वो शेड्यूल होना है। तो गाइज का आपका जो एग्जाम है वो शेड्यूल होने के लिए काफी यूट्यूब पे वीडियोस वगैरह भी बन चुका है। काफी यूट्यूबर्स ने तो ये भी बता दिया है कि जो आपका एग्जाम है वो आपको सितंबर के एंड या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा। वो ऐसा क्यों कह पा रहे हैं? क्योंकि गाइस वो गए थे डीएसएसबी के सेंटर जाने के बाद वहां पर काउंटर पे जो काउंटर पे आपके क्लर्क बैठे हैं वहां पर बताया गया है कि जो इसका एग्जाम है वो आपको सितंबर के एंड तक होने के पूरे चांसेस हैं। तो गाइस उस वजह से ये लोग सितंबर या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में बोल रहे हैं। तो क्या आपका एग्जाम जो है सितंबर या अक्टूबर के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा? तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको मैं डिटेल से बताता हूँ कि आपका एग्जाम है वो है कब होना है और आपके जो मॉक्स वगैरह हैं आपको मॉक्स कहाँ से देने चाहिए। काफी बच्चों के डाउट्स भी आए थे रिगार्डिंग कि सर मॉक्स वगैरह में हमारे तो बिल्कुल भी स्कोर बूस्ट नहीं हो रहा है, तो हम क्या करें। तो गाइस आज के इस वीडियो में आपको डिटेल से चीजें समझाता हूँ, ठीक है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करो, ठीक है। तो चलो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो आपका सबसे पहला डाउट है कि आपका जो एग्जाम है वो कब देखने को मिलेगा। बहुत मेरे पास बहुत मैसेज है कि एग्जाम आपको कब देखने को मिलेगा। तो गाइस इसका आंसर सिर्फ यह है कि अभी आपको एग्जाम कैलेंडर आउट होने का इंतजार करो। एग्जाम कैलेंडर आउट होने का इंतजार करो जो कि इसी महीने दिस मंथ अगस्त के महीने में ही आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी है तो आप इंतजार कर सकते हो, बट अगर आपकी प्रिपरेशन ही अच्छी नहीं है तो आप इंतजार करके क्या करोगे। सिंपल सी बात है। मान के चलो कि आपका जो एग्जाम है वो सितंबर के एंड या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में मान के चलो, ठीक है। अक्टूबर के फर्स्ट वीक में है आपका एग्जाम, ठीक। तो आपके पास अभी कितना टाइम बचा है? 31 30 दिन वो, और अभी के आज 16, तो यानी कि 14 दिन और, यानी कि 44 डेज बचे हैं। तो गाइस आपका स्कोर क्या अभी आ रहा है? क्या आप मॉक दे रहे हो? अगर आप मॉक दे रहे हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे अपना स्कोर बताना, ठीक है। बाकी बच्चों हमारे जो चैनल से जुड़े हुए हैं वो मॉक्स वगैरह तो देते ही हैं और उनके जो स्कोर है वो लगभग 130 140 ही रह रहा है। तो क्या इतने पे आपका सिलेक्शन हो पाएगा? तो गाइस बिल्कुल भी नहीं होगा, एक बात ध्यान रखना। क्योंकि ये जो आपका टीयर 1 है ये आपका सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। तो आपको पता है इसके अंदर आपको कितना कंपटीशन है। इसमें 3.5 लाख से भी ज्यादा कैंडिडेट्स ने इस फॉर्म को फिल किया है। तो आपको अच्छा खासा कंपटीशन इसके अंदर देखने को मिलेगा। ये बात अपने दिमाग में घुसा लो कि आपको अच्छा खासा कंपटीशन इसके अंदर देखने को 101% मिलेगा। तो आपका 130 140 से कुछ नहीं होना। जब तक आप 170 प्लस स्कोर नहीं कर पाओगे तो आप भूल जाओ कि आपको इस वैकेंसी के अंदर आपको कोई जॉब मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ठीक है। तो आपको पहले तो 170 प्लस स्कोर करना है। तो अब आपका मेनली जो डाउट है वो आपका सर मॉक्स कहां से दें। जो बच्चों के मेनली डाउट्स आते हैं कि मॉक कहां से दें, ठीक है, यही आपका डाउट है कि मॉक्स कहां से दें। तो गाइस सिंपल से एक बात बताऊंगा कि आपने टेक्स्ट बुक का मॉक्स वगैरह सब्सक्रिप्शन ले ही रखा होगा, ठीक है। टेक्स्ट बुक वगैरह का मेनली हर एक गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करने वाले बच्चे के पास ये चीज होती है। भाई इसी का मैं कह रहा हूं, और किसी भी प्लेटफॉर्म का आपको मॉक्स नहीं लेना है, ठीक है। चाहे आप 5 रुपए का हो 10 रुपए का हो, और किसी भी प्लेटफॉर्म का आपको नहीं लेना है। बस टेक्स्ट बुक का आपको सिर्फ टेस्ट सीरीज लेनी है और डीएसएसबी का जितने भी उसके अंदर 10 ग्रेड 2 के एग्जाम के रिलेटेड जो भी आपके मॉक्स है उन सबको देना है। अब ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि गाइस ये मॉक्स ना आपको सिर्फ और सिर्फ टाइम मैनेजमेंट के लिए करना है। टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि जो डीएसएसबी का एग्जाम होता है ना उसमें मेनली बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, वो टाइम मैनेजमेंट। क्यों कह रहा हूं ऐसा? क्योंकि आप सभी को पता है इसके अंदर जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो क्या है। इसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको 200 मार्क्स दिया जाता है, ठीक है। जो कि आपको इसको सॉल्व करना है कितने घंटे में? 2 घंटे में, यानी कि 120 मिनट में आपको ये सॉल्व पूरा करना है। तो गाइस ये क्या आपको 120 मिनट ज्यादा नहीं लग रहा? अभी आपको लग रहा है ना ज्यादा, बट आप जब मॉक दोगे, जब एग्जाम देते हो ना, तो आप छोटी छोटी मिस्टेक की वजह से ना आप एक सेक्शन में ज्यादा टाइम ले लेते हो। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं उसको समझो। आप सभी को पता है इसके अंदर आपका 5 सेक्शन होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। आपको पता है ये 5 सेक्शन होते हैं, जिसमें आपका जो पहला सेक्शन है वो किसका होता है? जो पहला सेक्शन है वो आपका रीजनिंग होता है, ठीक है। रीजनिंग का सेक्शन खुलता है जिसके अंदर आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वो भी डायरेक्ट एक जैसा नहीं होता। इसमें आपका 20 क्वेश्चन पहले खुलेगा, 20 क्वेश्चन बाद में खुलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर आप ना टाइम ज्यादा ले लेते हो।
इसके अंदर जो है आप टाइम वगैरह ज़्यादा ले लेते हो, तो जिस वजह से आप जो बचे हुए सेक्शन होते हैं ना उसके अंदर आप बहुत ही कम समय दे पाते हो, जिसमें जल्दबाजी के चक्कर में आप बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर जाते हो, और जहां आपका स्कोर 160 प्लस आना होता है तो आप 140 150 के बीच में रह जाते हो। ये जो मेनली उनको कह रहा हूँ जिनके अच्छा खासा स्कोर आता है। अब जो ये भी नहीं कर पाता तो गाइस वो बहुत ही वीक है। अभी आपको बेसिक पे ध्यान देना चाहिए, बट अभी मैं आपको और भी चीजें बताऊंगा जिनका भी 120 से भी कम स्कोर हो रहा है उसको अभी क्या करना है, ठीक है। तो ये 20-20 का सेक्शन खुलेगा, फिर आपका इंग्लिश कौन सा खुलेगा, आई थिंक रीजनिंग हो गया, हिंदी लास्ट में खुलता है ना गाइस, मेरे को थोड़ा पैटर्न भूल गया हूं पर आप देख लेना, ठीक है। मैथमेटिक्स खुलता है 3rd नंबर पर, मैथमेटिक्स खुलता है थर्ड, हाँ जीके खुलता है गाइस, जीके खुलता है, फिर 20 क्वेश्चन इसमें 20 क्वेश्चन इसमें, ठीक है। फिर मैथमेटिक्स के 20 क्वेश्चन, फिर 20 क्वेश्चन, फिर खुलता है आपका हिंदी, हिंदी वाला पार्ट आपका 4th नंबर पर होता है, फिर होता है इंग्लिश। गाइस जैसे जैसे आप टाइम इसमें मैनेज करना मतलब नहीं कर पाते तो आप यहाँ तक पहुंचते पहुंचते ना मेनली मिस्टेक करते हो, और यहाँ तक पहुंचने के लिए ना आपका जो माइंड है या फिर आपका जो मस्तिष्क है वो संतुलन नहीं रह पाता। अगर आप स्कोर करना चाहते हो ना तो यहां तक पहुंचने के बाद आपका जो माइंड है उसको संतुलन रखना बहुत जरूरी है, और वो ऐसा कब कर पाओगे जब आप टाइम मैनेज कर पाओगे, जब आप इन दोनों सेक्शन को हल्के में नहीं ले सकते, क्योंकि यही सेक्शन आपका सिलेक्शन होगा या फिर नहीं होगा ये डिसाइड करता है। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि ये तीनों तो सारे पढ़ते हैं बट इसको मेनली जो ना हिंदी और इंग्लिश को ना मेनली बच्चे नहीं छोड़ देते हैं, एंड टाइम में पढ़ते हैं। तो इस चीज पे भी आपको ध्यान देखना है। तो टाइम मैनेजमेंट आपको किस तरह से करे, तो आपको मॉक्स वगैरह में आपको ध्यान देना है कि आपको सेकंड गो में जाना है, ठीक है। अभी मैंने आपको क्या बताया, टेक्स्ट बुक के जो आप मॉक्स दे रहे हो ना उसको आप एज ए टाइम मैनेजमेंट की तरह लो कि आपको कितने सेक्शन में कितना टाइम लेना है। ये मैं नहीं कहूंगा कि आपको कितना टाइम देना चाहिए कितना नहीं देना चाहिए, क्योंकि हर एक बच्चे का माइंड जो है अलग अलग होता है। किसी बच्चे का माइंड रीजनिंग में बहुत फास्ट होता है, मैथमेटिक्स में बहुत फास्ट होता है, जीके में वो थोड़ा कमजोर हो जाता है। तो आपको पता है आप कहाँ स्टैंड करते हो और अपने हिसाब से टाइम मैनेज करो। अगर आपको फिर भी डाउट आता है कि टाइम कैसे मैनेज करना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। ये हो गया आपका मॉक से रिलेटेड। अब आपको मेनली फोकस किस टॉपिक पे करना है, ठीक है। यही आपका डाउट है कि आपको मेनली टॉपिक किस पे करना है। तो गाइस सबसे पहला जो है आपका मैथमेटिक्स का ही डाउट क्लियर कर देता हूँ। मैथमेटिक्स में आपको क्या करना है, तो गाइस जो मैथमेटिक्स है ना इसको आपको इसके जो एग्जाम में डीएसएसबी के एग्जाम होते हैं ना काफी इजी क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं गाइस। आपको कुछ भी लोड लेने की जरूरत नहीं है कि आपको थोड़ा अलग से करना पड़ जाए, इधर से करना पड़ जाए उधर से करना पड़ जाए, बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप एसएससी वगैरह कर रहे हैं, एसएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, जैसे सीजीएल अभी एग्जाम कंडक्ट होना है और मेनली इसके अंदर सीजीएल के ही कैंडिडेट हैं जो कि आपका डीएसएसबी के एग्जाम भी देते हैं, तो उसके अंदर जो आप मॉक्स वगैरह देते हैं ना वो भी सफिशिएंट है गाइस। आपको और कुछ नहीं करना है, एक्स्ट्रा आपको कुछ भी एफर्ट नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ आप एसएससी वाला पैटर्न को पूरा फॉलो करना है। बाकी मेंशुरेशन पे थोड़ा बहुत ध्यान दे लेना, मेंशुरेशन क्योंकि इसके अंदर थोड़ा अच्छा खासा पूछ लेता है, तो वो भी 2 से 3 क्वेश्चन होगा, आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। बाकी जो इसका एग्जाम पैटर्न है जो एसएससी का आप अगर एग्जाम देते हो तो उसी से रिलेटेड है। मेनली आपको प्रॉफिट एंड लॉस पे ध्यान देना है, एसआई सीआई पे ध्यान देना है, टाइम एंड वर्क पे ध्यान देना है, या फिर सीआई और एसआई, ठीक है। इन 4-5 टॉपिक पे आपको मेनली ध्यान देना है। बाकी जो सिंप्लीफिकेशन है वो काफी डीएसएसबी के अंदर बहुत ही इजी आता है, नंबर सिस्टम इतना पूछता नहीं है। तो गाइस इन 4-5 टॉपिक के अंदर जो अर्थमेटिक वाला पार्ट है ना इस पे आपको ज्यादा फोकस करना है, ठीक है। फिर रही बात आपके जीके की, तो गाइस आप जीके को क्या करें, गाइस जीके के लिए आपके लिए बेस्ट सोल्यूशन इस चैनल पे आपको दिया जा चुका है। आपका जीके के लिए संकल्प सीरीज प्लस प्रतिभा सीरीज दोनों ही स्टार्ट किया जा चुका है, ठीक है। अगर आपने प्रिपरेशन भी नहीं करी है, अगर उनकी वीडियो सोल्यूशन भी आपने देख लिया, क्योंकि गाइस वो जो वीडियो सोल्यूशन है ना आपको बेसिक प्लस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछना चाह रहा है वो मैं आपको डिटेल से बता रहा हूँ। तो जीके के लिए आप तो सिर्फ संकल्प सीरीज पे फोकस कर सकते हो। संकल्प सीरीज में भी आपका 2 तरह के हैं, आपका जो पीवाईक्यू बेस्ड है और दूसरा आपको मॉक्स, आपको मॉक 1 अपलोडेड है। अभी मैं जैसे जैसे रेगुलर वीडियोस आपको अपलोड होता जाएगा मैं आपको मॉक्स भी सोल्यूशन कराता जाऊंगा और पीवाईक्यू तो मैं करवा ही रहा हूँ, ठीक है। फिर आता है आपका रीजनिंग वाला पार्ट। तो गाइस रीजनिंग वाला पार्ट में आपको किस बात पर फोकस करना है, तो गाइस जो रीजनिंग वाला पार्ट है ना उसके अंदर मेनली आपको पजल, नेक्स्ट पे चलते, पहले रुक जाओ 1 मिनट। तो जो गाइस रीजनिंग वाला पार्ट आता है, तो रीजनिंग में कौन से पार्ट पे आपको फोकस करना है, जैसे पजल हो गया, सीटिंग अरेंजमेंट हो गया, नॉन वर्बल रीजनिंग होगी। तो गाइस इन 4-5 टॉपिक पे आपको फोकस करना है, और जो टाइम ज्यादा लेता है ना गाइस इन्हीं 4-5 टॉपिक की वजह से ही लेता है। तो गाइस सबसे पहला आपका जो पोर्शन खुलता है वो रीजनिंग ही खुलता है। तो गाइस
हम इसमें सबसे ज्यादा टाइम इसी में ले जाते हैं, लगभग लगभग हम 40 मिनट इसी के अंदर ले जाते हैं। तो गाइस आपको 40 मिनट नहीं लेना है, लगभग लगभग 28 से 30 मिनट में इन 40 क्वेश्चन को पूरा खत्म कर देना है। कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा और आप इसमें अच्छा खासा स्कोर कर पाओगे, मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। अगर आपने इन 4-5 टॉपिक में कवर अच्छा खासा पकड़ कर लिया ना, इसमें टाइम बचाना सीख गए, तो आप बहुत ही जल्दी आप इस सेक्शन को कर पाओगे। तो पजल हो गया, सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, रैंकिंग हो गई, ठीक है। बाकी मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी इसी चैनल पर चल रही है, उस पर भी फोकस हो जाओ। हम उस चैनल पर और भी क्या क्या चीजें कर सकते हैं और हम किस तरह से इंप्रूव कर सकते हैं, वो भी आपको जल्द से जल्द इस चैनल पर दिखेगा, ठीक है। बाकी आप मेनली इन 4-5 टॉपिक पे फोकस करना है। रही बात इंग्लिश की और हिंदी की, तो गाइस इन दोनों को लिए तो आपको सिर्फ वोकैबुलरी सीरीज और ग्रामर वाले पोर्शन पे फोकस करना है। जो वोकैबुलरी वाला पार्ट है वो आपको पीवाईक्यू बेस्ड ही करना होगा, चाहे आपके पास कोई सी भी बुक हो, चाहे आपके पास नीतू मम की वॉल्यूम 1 हो या फिर कोई भी अदर बुक जो वोकैबुलरी कवर करती है, जैसे ब्लैक बुक हो गया, आप उसके पे भी रुक सकते हो। बाकी हमारे इस चैनल पे भी सेट वगैरह कराया जा रहा है वोकैबुलरी सीरीज दोनों के लिए, मैथ्स और रीजनिंग कह रहा हूँ, हिंदी और इंग्लिश के लिए, दोनों के लिए वोकैबुलरी सीरीज स्टार्ट कर रखा है, वो उस पे भी आप देख सकते हो, ठीक है। आप मुझे कमेंट करके बताओ अभी आप मॉक्स दे रहे हो तो आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। लगभग लगभग आप नए बच्चे अगर जुड़ रहे हैं तो अपना कमेंट मुझे स्कोर करके जो भी स्कोर कर रहे हो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताओ, ठीक है। बाकी जीके, हिंदी, इंग्लिश और मैथ्स रीजनिंग की क्लासेस भी चल रही है, बट आपको अब रेगुलर बेसिस पे वीडियोस वगैरह मिलेगी, अब घबराना नहीं है, ठीक है गाइस। अब आपको सिर्फ और सिर्फ मॉक्स देना है, जितना हो सके आपको मॉक्स दो, मॉक्स से ही आपको इंप्रूवमेंट आएगा, वहीं से आप टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, ठीक है। तो गाइज आज की इस वीडियो को मैं इतना ही रखता हूं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ठीक है। तो गाइज अब मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो टाटा बाय बाय।